आखिरकार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तय हो ही गए। सबके मन में एक शंका थी, एक सवाल था कि यूं तो उत्तराखंड का जो चुनाव है वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुआ था और उत्तराखंड में जो वोटर हैं उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के काम को मोहर लगाई थी और इसी वजह से उत्तराखंड में 70 में से 47 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी, उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा एक मुद्दा ऐसा था जिसको जनता ने सराहा, वो था समान नागरिक संहिता। जी हां, यूसीसी का जिक्र पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये किया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम कॉमन सिविल कोड अपने प्रदेश में लागू करेंगे और यही कारण था कि वो उत्तराखंड के लोगों के लोकप्रिय नेता बन गए। वहां आपको एक और बताएं कि उनका जो पहला बैकग्राउंड है राजनीति का, युवा भी उनसे काफी आकर्षित थे और इसके कारण से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 47 सीटें मिली, कांग्रेस को 19 और बीएसपी को 2 और निर्दलीय को 2, यानी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन इसमें दुर्भाग्य से खटीमा सीट से जो पुष्कर सिंह धामी खड़े थे वो चुनाव में हार गए। लोगों को निराशा हुई और पुष्कर सिंह धामी भी नहीं सोचते होंगे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। क्यों? इसीलिए आपको बताएं, 4 नाम ज्यादातर चल रहे थे मुख्यमंत्री के लिए। एक सतपाल सिंह महाराज, एक चल रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और एक चल रहे थे सांसद अनिल बलूनी और ये पुष्कर सिंह धामी। ये 4 नामों पर चर्चा थी। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद थी कि अब कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिपाटी, एक नई परंपरा और लीग से हटकर जो फैसला किया, जिसका फैसला करने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक के तौर पर मीनाक्षी लेखी को देहरादून में भेजा था। काफी मंथन के बाद, चिंतन मनन के बाद, इसमें आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही अमित शाह जी से पुष्कर सिंह धामी मिले थे और उत्तराखंड के सीनियर मोस्ट लीडरों से इस बारे में चर्चा हुई थी। तो जो जनता का रुख है, जो जनता की राय है, वो ज्यादातर जनता पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में थी। लोग चाहते थे कि पुष्कर सिंह धामी को बहुत थोड़ा समय मिला है मुख्यमंत्री रहते हुए और जितना समय मिला उसमें जिस तरह से उन्होंने परिश्रम किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, जिस तरह से उन्होंने योजनाओं की घोषणा मात्र नहीं की, योजनाओं को लागू कराने में उन्होंने जितनी मेहनत की, लोगों का कहना था कि पुष्कर सिंह धामी को अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल मिलेगा तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होगी। इसको लेकर आपको बताएं, कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि ये युवा लीडर हैं और इनके नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो लोगों को उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए पुष्कर सिंह धामी को ही दूसरा मौका दिया। अब ये एक नई परंपरा, नई परिपाटी भी है कि यदि कोई पार्टी के लिए मेहनत करता है, पार्टी के देश के हित में काम करता है, तो भले ही वो अपनी सीट से हार जाए, भारतीय जनता पार्टी उस हारे हुए कैंडिडेट को भी बड़ी किसी पोस्ट पर बिठा सकती है, जैसे कि मुख्यमंत्री। इसी को लेकर आपको बताएं, सबसे पहले कमेंट भारतीय जनता पार्टी के लीडरों में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कमेंट आया और लोग मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी अभी उन्हीं लीडरों में से हैं जो अपनी सीट से हार गए थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री के लिए वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, अब की बार भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन अपनी सीट से हार गए। तो निश्चित रूप से जो केशव प्रसाद मौर्य है उनको निराशा हुई। लेकिन आज जो ये उत्तराखंड के बारे में मुख्यमंत्री का जो फैसला हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये फैसला किया है कि यदि कोई पार्टी के हित में काम करता है, देश के हित में काम करता है, पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है बिना पद की लालसा के, तो उसकी चिंता पार्टी करेगी। इसमें केशव प्रसाद मौर्य को अब उम्मीद जगी है कि शायद अब उनका नंबर भी 25 तारीख को जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश का है, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी एक चेहरा होंगे, ये उम्मीद जगी है। तो ये एक बहुत नया तरीके का एक नैरेटिव है और भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती है
हमने देखा है कि जब से मोदी युग में कह सकता हूं कि मोदी काल, मोदी युग आया है भारतीय जनता पार्टी का, 2014 के बाद से कई ऐसे पार्टी के फैसले हुए हैं जिसने लोगों को चौंकाया है। जैसे आप देखिए, असम के मुख्यमंत्री, कांग्रेस से गए हुए एक कार्यकर्ता को असम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किनारा करते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि लोकप्रियता में वो वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर से ज्यादा थे। और उसका नतीजा भी लोगों ने देखा कि जिस तरह से वो कांग्रेस से गए हुए एक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए थे, आज वो जिस तरह का काम कर रहे हैं। लोगों की राय है कि योगी आदित्यनाथ जी के बाद, अगर उत्तर प्रदेश के बाद देखते हैं कि दूसरा कोई ऐसा नेता जो लोकप्रिय अपने प्रदेश में है, वो वहां हेमंत बिस्व शर्मा है। तो ये एक प्रयोग है और ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और अब जो ये फैसला हुआ है उत्तराखंड का, इस उत्तराखंड के फैसले से जो युवा वर्ग है बीजेपी का, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक संदेश है कि आप परिश्रम करिए, पार्टी के लिए काम करिए, पद की चिंता ना करिए। पद की चिंता, आपको क्या जिम्मेदारी देनी है, आपसे क्या देश की सेवा लेनी है, इसकी चिंता पार्टी करेगी। यहीं आपको बताएं, सबकी नजर उत्तराखंड पर थी, लेकिन इसी बीच एक शपथ ग्रहण समारोह मणिपुर में भी हुआ। क्योंकि यहां मणिपुर में हालांकि पहले से माना जा रहा था कि एन बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब तक शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए तब तक पार्टी के नेताओं में चर्चा रहती है। तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो कार्यकाल उनका दूसरा है, उसके लिए शपथ ग्रहण हुआ। उनके साथ 5 अन्य जो नेता हैं उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली, और वो थे नेमचा किपगेन और अवंगबोउ नेवमई, गोविंद दास कोंथजम, खेमचंद सिंह, ये और विश्वजीत। इन्होंने 5 लोगों ने मंत्री पद की इनके साथ शपथ ली है। और यहां भी अब आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी को यह माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट ये भारतीय जनता पार्टी से अछूता है, अब आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने उधर विकास के काम किए, उससे नॉर्थ ईस्ट में अब भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। असम आप देख लीजिए, इसी तरह त्रिपुरा, इसी तरह मणिपुर, और कुछ 1-2 राज्य और बचे हैं। निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में जिस तरह के विकास और जिस तरह की शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लेकर मोदी सरकार काम कर रही है, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ तालमेल होकर वहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरा नॉर्थ ईस्ट अब बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें आप देखिए राजनीतिक दल हमारे भारत में बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी माना जाता है जिसके अंदर देश हित सर्वोपरि, इस नारे के साथ, इस विचारधारा के साथ बहुत सारे करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। लाखों लोग दिन भर काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और इस भावना से काम करते हैं कि हमें देश हित में काम करना है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां केवल आपके उस चरित्र की वैल्यू है जिसको राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र को देखा जाता है, और उसके कारण से पार्टी में चाहे कोई कितना पुराना है, कितना नया है, इस बात को नहीं देखा जाता, कोई बाहर से आया है, केवल ये देखा जाता है कि आपकी विचारधारा क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस से आए और जैसे ही आए उनको देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी तरह कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ करके, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है, उसमें माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद शर्मा इस बार आपको शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जो चुना है, ये चुन करके उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि जो जनता की राय है, जो जनता की पसंद है, वहां वो पसंद भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पता है। उनका जो सर्वे है अपना इंटरनल, उस पर पार्टी अच्छे से काम करती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की यदि मैं बात करूं, सारे मीडिया चैनल, टीवी चैनल जो सर्वे दिखा रहे थे वो अपना अपना दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीटवार अपना जो सर्वे कराया था, बहुत सटीक सर्वे था,
और उसके अनुसार ही रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़ी हुई खबर ऊपर टॉप लेवल तक वो उस चेन के जरिए पहुंचती है। हकीकत से रूबरू रहते हैं नेता, हवाई नेता नहीं है कि उनको जमीन का कुछ पता ही नहीं है, फील्ड का कुछ पता ही नहीं है, जनता के मूड का कुछ पता ही नहीं है। एक एक चीजें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजर में रहती है और इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो चुनाव है ये हो पाया है पुष्कर सिंह धामी के नाम पर। अब वो जो है आप देखेंगे किस तरह से उत्तराखंड की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से एक नए तरह की बदलाव भारतीय जनता पार्टी, नए तरीके का एक सोच भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया है। वंदे मातरम।